वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लासियस मोस्टी इक्वेशन, तो जो कि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 3 में यानी लास्ट ईयर में पेपर 5 में पूछा जाता है। सो यदि आप मेरे चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। और हाँ, यदि आप LNMU से हैं तो आपके लिए चैनल ही क्रिएट किया गया है और मैं इस पे LNMU क्वेश्चन बैंक का सलूशन भी प्रोवाइड करवाता हूं, वो भी 65 रुपये पर पेपर। तो यदि आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल चलिए हम देखते हैं क्लासियस मस्टी इक्वेशन क्या होता है, उसको डिराइव कैसे करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए क्लासियस मोस्टी इक्वेशन क्या है, और इस चैनल पे आपको ढेर सारी वीडियो जैसे मिल जाएंगी जो केमिस्ट्री ऑनर्स से रिलेटेड है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अपलोडेड है। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर ही कर लें और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का नया पार हो सकता है। तो बहरहाल देखिए क्लासियस मोस्टी इक्वेशन क्या है। तो ए रिलेशन बिटवीन पोलराइजेबिलिटी अल्फा of molecule and dielectric constant E of a dielectric substance made of molecule with this polarizability is called Clausius मोस्टी इक्वेशन। कहता है कि क्लासियस मोस्टी इक्वेशन जो है वह रिलेशन बताता है किसके बीच, पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, है ना। तो यह रिलेशन बताता है। तो देखिए यहाँ इसका इक्वेशन आपको याद कैसे करना है। E-1 पहले आपको ये याद रखना है, E-1 बट्टे E+2 बराबर n अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट है, राइट। ये आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट है। आपको ये याद रखना है कि E-1 बट्टे E+2 यानी ऊपर माइनस करके 1 करना है, बट्टे E+2 करना है बराबर n अल्फ़ा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, है ना। के बराबर ये ई होता है, उसी को हम लोग ड्राई इलेक्ट्रिक कहते हैं। आप देखिए यहाँ ये टर्म्स इन्वॉल्व है, उस सबका क्या है सिग्निफिकेंस, वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ तो ये जो है, तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। पर फ्री स्पेस में परमिटिविटी है, वह एप्सिलॉन नॉट से हम लोग डिनोट किए हैं, राइट। और उसके बाद n जो है वह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। n बराबर जो है कैपिटल N जो है वह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और अल्फा जो है वह मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी है। क्या है? अल्फा बराबर मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी है। और एप्सिलॉन जो है, सॉरी, E जो है वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है, जहाँ E बराबर होता है E बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। याद रखिएगा। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे, अब डेरिवेशन को चलिए देखते हैं। तो आप देखिए वो अब हम डेरिवेशन करेंगे तो हम जानते हैं, वी नो डेट, या लिख सकते हैं पोलराइजेबिलिटी यानी अल्फा ऑफ मॉलिक्यूल इज रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल टू द लोकल फील्ड EI या EL के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ हुए हुआ कि हम पोलराइजेबिलिटी को, पोलरारिटी यानी अल्फा को हम डाइपोल मोमेंट और इंड्यूस्ड फील्ड के रेशियो के ही हम लोग कहते हैं, ये रेशियो के ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं पोलराइजेबिलिटी ई बराबर यानी अल्फा बराबर PI बट्टे EI, या EL भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ EL जो है वह लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए if there are n molecule per unit volume of directive then total induced directive dipole moment per unit volume is। अब कहता है कि यदि n मॉलिक्यूल हमको लेना है तो ये हो जाएगा P बराबर, यानी P क्या है, यहाँ पोलराइजेबिलिटी है, P बराबर जहाँ P क्या है आपको बता दें कि पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि P क्या है। यहाँ P जो है वो क्या है, पोलराइजेबिलिटी है। P जो है वह पोलराइजेबिलिटी है, सॉरी, P जो है वह पोलराइजेबिलिटी नहीं बल्कि वह डाइपोल मोमेंट है ना। तो डाइपोल मोमेंट जो है तो वह n मॉलिक्यूल के लिए वह डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P वेक्टर P बराबर n लेमडा, सॉरी लेमडा नहीं, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, n अल्फा और EL, जहाँ EL क्या है, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और P जो है वह इंड्यूस्ड क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, राइट। डाइपोल मोमेंट है PI, ठीक ना। अब देखिए सिंस वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। अब आप लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा होगा, पार्ट 2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, तो ये रिलेशन ये पढ़ा होगा कि जहाँ
ये बराबर आप लोगों ने ये पार्ट 2 में पढ़ा होगा कि ई एल बराबर जो होता है लोकल फील्ड बराबर जो होता है वह क्या होता है, ई वेक्टर ई प्लस पी बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आप लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको रिमार्क कर ले, इसको याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। देखिए यहाँ अब पुटिंग द वैल्यू, अब जहाँ जहाँ p का वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब जो है EL का मान जो है, EL का मान जो है वह रख दीजिए आप इक्वेशन इस एक इक्वेशन 1 में रख दीजिए EL का मान। तो देखिए EL बराबर पी जो है, यानी P जो है वो क्या है, वह डाइपोल मोमेंट है। तो वेक्टर P बराबर n लैम्डा अल्फा इंटू ई वेक्टर ई प्लस एप्सिलॉन P बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट P बराबर जो होता है वह क्या होता है, K-1 एप्सिलॉन नॉट ई होता है ना। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन एबव इक्वेशन। अब P का मान जो है, इस P का मान रख दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हो जाएगा K-1 P का मान रख दीजिए, ये P का मान जो K-1 एप्सिलॉन नॉट और E वेक्टर E जो है उसका मान रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो K-1 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, n अल्फा इंटू ई वेक्टर प्लस वेक्टर P बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, P का मान फिर रखेंगे, P का मान जहाँ जहाँ P आया है वहाँ हम ये रख जाएंगे K-1 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर E रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ K-1 एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर बराबर n अल्फा इंटू E, फिर P यहाँ है तो P का मान रख देंगे हम लोग K-1 एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर बटे थ्री एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक आपको कोई बात दिक्कत तो नहीं है समझने में। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भी एक वीडियो बनाने में हमको 1 से 2 घंटा लग जाता है। सो यदि आप मेरे मेहनत को समझ रहे हैं, सरियत दे रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का नया पार हो सकता है। बहरहाल तो अभी अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेशन को समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ अब जैसे जैसे था वैसे वैसे कर दीजिए। अब देखिए ई अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इस वाले इक्वेशन बाएं तरफ दाहिने तरफ हम लोग n K-1 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E बराबर n अल्फा और वेक्टर E कॉमन ले लेंगे इस वाले टर्म में से, तो क्या बचेगा 1 प्लस K-1 एप्सिलॉन नॉट बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ E वेक्टर ई दोनों तरफ कॉमन है तो दोनों कॉमन टर्म को काट देंगे लेफ्ट और राइट दोनों में। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा K-1 एप्सिलॉन नॉट, शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे K-1 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा n अल्फा इंटू 1 प्लस K-1 बाई थ्री हो जाएगा। तो K-1 अल्फा 0, तो अब n अल्फा इंटू इसको बट्टा पर जोड़ कर लेंगे तो 3 प्लस K-1 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा K प्लस 2 हो जाएगा, 3 में से एक जगह तो 2 हो जाएगा ना। तो K-1 बट्टे K प्लस 2 बराबर n अल्फा 3 बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को हम लोग K और E दोनों के द्वारा दर्शा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ K था वहाँ E रख दीजिए। तो E-1 बटे E प्लस 2 बराबर n अल्फा बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यही क्या है, हमारा क्लासियस मोस्टिव इक्वेशन है। इसी को हम लोगों ने ड्राइव किया है। कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और हम लोग सिग्निफिकेंस को देख रहे हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके एक प्रयास से बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों का नया पार हो सकता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, हम कैसा वीडियो बन रहा है, और अपनी राय लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपको क्वेश्चन बैंक लेना है और आप LNEMU से हैं तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब बहरहाल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं हम लोग। तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासियस मोस्टिव इक्वेशन, तो क्लासियस मोस्टिव इक्वेशन जो है वह रिलेशन बताता है किसके बीच, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल टू द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एटम्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एटम के पोलराइजिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक के बीच रिलेशन को बताता है। तो देखिए यहाँ तो लिख दीजिए क्लासियस मोस्टिव इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल टू द पोलराइजिबिलिटी ऑफ एटम्स। और दूसरा क्या है,
The Clausius-Murphy law apply to the dielectric constant of a dielectric that is permanent, perfect, homogeneous and isotropic। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। केमिस्ट्री विजार्ड इज ऑलवेज विथ यू।